हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल और आज की जो क्लास है स्टूडेंट वो है 17 जून सन 2022 करंट अफेयर्स की। और 17 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यानी कि क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टार्ट करती हूँ स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया स्टूडेंट? 16 जून को मनाया गया है। ठीक है, फैमिली रेमिटेंस डे यानी कि स्टूडेंट ये होता क्या है? तो ये पारिवारिक प्रेषण अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है जिसको मनाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, मनाया तो जाता है, इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट? तो इसका अर्थ होता है कि दुनिया भर में 800 मिलियन से ज़्यादा लोग जो अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके योगदान के लिए इसको मनाया जाता है। और जो प्रवासी यानी कि जो लोग दूसरे देशों में रहकर अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और योगदान दे रहे हैं, उनके योगदान के लिए इसको मनाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट इस साल की जो थीम रखी गई थी स्टूडेंट वो क्या रखी गई थी सन 2022 की? वो रखी गई थी रिकवरी एंड इंसिलाइंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। यानी कि इसका अर्थ है समावेशन के माध्यम, समावेशन और वित्तीय के माध्यम से किसी चीज़ को रिकवरी को जोड़ना या समावेश करना। ठीक है स्टूडेंट, तो अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2015 में। सन 2015 में जब इसको FAD के द्वारा इसको बोला गया था कि इसको मनाया जाएगा, तो क्या करा था UN ने इसको अपना लिया था और अपनाने के बाद में इसको सन 2015 से मनाना शुरू कर दिया था। अब बात करते हैं UN। तो UN क्या है स्टूडेंट? यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। और यहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल है स्टूडेंट वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट 16 जून को तो मनाया गया था इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे। तो स्टूडेंट 15 जून को क्या मनाया गया था? तो 15 जून को मैंने कल ही आपको बताया था वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाया था। और स्टूडेंट 17 जून को क्या मनाया गया था? तो 17 जून को मनाया गया था रक्तदाता दिवस। और स्टूडेंट 13 जून को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड एल्बिनिज्म डे मनाया गया था। और 12 जून को क्या मनाया गया था स्टूडेंट? तो 12 जून को मनाया गया था बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है स्टूडेंट, इन जो जितने भी दिवस मनाएगा ये इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर मैं एक वीडियो भी आपके लिए तैयार करूंगी जो शुरू से लेकर अब तक जितने भी डे मनाए गए हैं उसके बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की किस बैंक ने ब्याज की दर 0.75% बढ़ा दी है? यानी कि वो कौन सी बैंक है जिसने ब्याज की दर को 0.75 बढ़ा दी है? तो वो है स्टूडेंट फेडरल रिजर्व बैंक। फेडरल रिजर्व बैंक ने इससे अपनी दर को बढ़ा दिया है स्टूडेंट। ठीक है, अब बात कर लेते फेडरल रिजर्व बैंक। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी स्टूडेंट 23 दिसंबर 1913 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। और इसके जो चेयरपर्सन है स्टूडेंट वो है जेरोम बैकडोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, किस देश में फुल मून योग सत्र का आयोजन शुरू हुआ है? यानी कि वो कौन सा देश है जहां पर फुल मून योग सत्र का आयोजन शुरू हो गया? तो वो कौन सा देश है स्टूडेंट? UAE है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है स्टूडेंट, वहां पर इसको क्या कहा जाता है? ये स्ट्रॉबेरी सुपरमून दिखता है। और जब ये स्ट्रॉबेरी सुपरमून दिख जाता है तो वहां पर उस दिन से ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तो इसकी कैपिटल क्या है स्टूडेंट? इसकी कैपिटल है आबू धाबी। ठीक है स्टूडेंट, और इसकी जो करेंसी है वहां पर दिरहम है। और इसके जो किंग है स्टूडेंट वो है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने होम लोन की ब्याज दर को बढ़ा दिया है? यानी कि वो कौन सी बैंक है जिसमें यदि हम किसी बैंक से होम लोन लेते हैं इस बैंक से तो वो हमें क्या करना पड़ेगा? उस पर ब्याज और भी ज़्यादा देना पड़ेगा पहले की रिकॉर्डिंग। तो वो कौन सी बैंक है स्टूडेंट? SBI बैंक है। SBI बैंक ने क्या करा है? 7.5 यानी कि 55% अपनी ब्याज की दर बढ़ा दी है। और पहले कितनी थी स्टूडेंट? पहले थी 7.05%। और कल ही मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि ये ऐसी बैंक है जिसने
कर्ज यानी कि यदि हम बैंक से कर्ज लेते हैं तो भी हमें ब्याज की दर बढ़ा दी गई थी, और यदि हमारा बैंक में पैसा जमा है तो उस पर भी हमें ब्याज अच्छा खासा मिलेगा। तो कितना बताया था मैंने स्टूडेंट आपको, 0.20% बताया था, जमा पर भी और कर्ज पर भी बताया था। ठीक है, और आज क्या क्या करा है इन्होंने, होम लोन की ब्याज दर को बढ़ा दिया है। ये स्टूडेंट जैसे ही इसको बढ़ाया गया तो वैसे ही डिक्लेयर कर भी दिया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी स्टूडेंट 1 जुलाई 1955 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है स्टूडेंट, मुंबई में है। और इसके जो सीईओ है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो है दिनेश कुमार खरा जी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि किस देश ने भारतीय गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि वो कौन सा देश है जिसने भारत जो हमारा भारत देश है वो दूसरे देशों में गेहूं की निर्यात करता है यानी कि पहुंचाता है, तो उस पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया है। कितने महीने का लगाया है स्टूडेंट, 4 महीने का लगाया है। किसने लगाया है, यूएई ने, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने लगा दिया है। अब ये लगा तो दिया है स्टूडेंट, लगाया क्यों है, लगाया इसलिए स्टूडेंट कि इनकी जो वैश्विक व्यापार है उसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी जब हमारा देश यहाँ से गेहूं निर्यात कर रहा था। ठीक है, और इन्होंने तो इस पर निर्यात करने पर रोक लगा दी स्टूडेंट, लेकिन हमें इससे क्या नुकसान होगा, यूएई के रास्ते में जो अन्य देशों में हमारे देश से गेहूं निर्यात होते हैं वहां पर भी हम लोग क्या होगा, गेहूं निर्यात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और स्टूडेंट यूएई के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसकी कैपिटल क्या है अबू धाबी, और यहाँ की करेंसी क्या है, दिरहम है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 6 आईएमटी प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट में प्रतिस्पर्धा होती है हर सालाना, तो उसकी सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है स्टूडेंट, तो सबसे पहले रहा है डेनमार्क, ये फर्स्ट नंबर पर रहा है। सेकंड नंबर पर है स्विट्जरलैंड, और स्टूडेंट थर्ड नंबर पर है सिंगापुर रहा है। ठीक है, सिंगापुर रहा है। और स्टूडेंट जो हमारा भारत है वो पहले था 43वें नंबर पे था, और अब इसने 6 नंबर की उछाल करके किस नंबर पर आ गया, 37वें नंबर पर ये आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं कि आईएमडी प्रतिस्पर्धा सूचकांक होता क्या है। तो स्टूडेंट ये एक इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट डेवलपमेंट है। इसमें क्या होता है कि हर देश की जो सालाना की वैश्विक स्थिति होती है उसको सूचकांक करा जाता है, यानी कि रैंकिंग में डाला जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट, इसमें ये देखा जाता है कि कौन सा देश अपने लोगों को सुख समृद्धि देने में मतलब कि शीर्ष पर है और कौन अच्छा देश कार्य कर रहा है, इसलिए ये सूचकांक रखा जाता है और इसमें प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको बताया कौन है, डेनमार्क, सेकंड नंबर पे स्विट्जरलैंड, और थर्ड नंबर पर कौन रहा है, सिंगापुर रहा है। और हमारा भारत देश किस पे रहा है, पहले 43वें नंबर पे था और अब किस पे हो गया, 37 नंबर पर आ गया है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2022 में भारत की निर्यात की दर कितने प्रतिशत रही है, यानी कि जो हमारा देश है, हमारे यहाँ से जो सामान दूसरे देशों में जाता है उसको निर्यात कहा जाता है, और जो दूसरे देशों से अपने देश में लाया जाता है उसको आयात कहा जाता है। तो जो हमारे देशों से सामान बाहर गया है देशों में, तो उसकी जो निर्यात की दर है वो कितने प्रतिशत रही है सन 2022 में। तो स्टूडेंट सन 2022 मई की रिकॉर्डिंग रही 55% रही है, 20.55% बढ़कर 38.94 अरब डॉलर हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 8th, यानी कि किस देश ने चंद्रमा की सतह पर जल स्रोत का पता लगाया है, यानी कि वो कौन सा देश है जिसने चंद्रमा की सतह पर जल स्रोत का पता लगाया। तो किसने पता लगाया स्टूडेंट, चीन ने लगाया है। और इससे पहले भी स्टूडेंट इससे पहले भी चीन ने ये दावा किया है कि जो चंद्रमा है वहां पर पानी है, यानी कि उसकी मौजूदगी की पुष्टि भी उन्होंने कर दी थी। ठीक है स्टूडेंट, और चीन के किसने, लूनर लैडर चागाई 5 टीम ने इसका पता लगाया है स्टूडेंट। ठीक है, अब बात कर लेते थे चीन की। तो चीन की कैपिटल क्या है स्टूडेंट, बीजिंग है। यहाँ की करेंसी क्या है, रेनमिनमिन है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो शी जिनपिंग जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, किस देश के मास्टर कार्ड पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, यानी कि वो कौन से देश का मास्टर कार्ड था, यानी कि जो क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हैं हम लोग, उस कार्ड पर जो टैग लगा होता है उस पर प्रतिबंध को हटा दिया है। तो किस देश का था वो स्टूडेंट, अमेरिका के कार्ड पर प्रतिबंध को हटा दिया है। किसने हटाया है स्टूडेंट, आरबीआई ने। ठीक है, आरबीआई ने। अब प्रतिबंध हटा दिया तो फिर लगाया क्यों गया था, ये क्वेश्चन भी उठता है स्टूडेंट।
तो 14 जुलाई सन 2021 में क्या हुआ था कि जो ये मास्टर कार्ड है ये इसने क्या आरबीआई की गाइडलाइन को पूरा नहीं किया था, और जो लोगों का डाटा सेव होता है उस पर भी इसका आरोप लगाया था कि इन्होंने लोगों के डाटा को सेव करके रख रखा था। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए आरबीआई ने इस कार्ड पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब क्या कर रहा है स्टूडेंट, अमेरिका के इस कार्ड को नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए इसको क्या कर दिया है, इस पर प्रतिबंध को हटा दिया, क्योंकि अब क्या कर रहा है ये आरबीआई की गाइडलाइन को पूरा कर रहा है। तो स्टूडेंट बात कर लेते हैं अब आरबीआई। तो आरबीआई की मैंने आपको बताई थी, भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है, और इसके जो गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। वो कौन से नंबर के गवर्नर है स्टूडेंट, तो वो हुए हमारे 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की कैपिटल क्या है स्टूडेंट, वाशिंगटन डीसी है। और यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, सॉरी यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो जो बाइडेन, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है कमला हैरिस। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस, उन्होंने स्टूडेंट 3 बुक लिखी हैं। कौन कौन सी हैं, उन 3 बुक का नाम मैं आपको बताती हूँ। तो द ट्रूथ बी होल्ड एंड सुपर हीरो आर एवरीवेयर, थर्ड है क्राइम ऑन अलर्ट। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट है यानी कि जो बाइडेन, उन्होंने 2 बुक लिखी है स्टूडेंट। वो कौन कौन सी हैं, वो हैं प्रॉमिस टू कीप यानी कि प्रॉमिस टू डैड एंड प्रॉमिस टू कीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 10th, यानी कि किस मशहूर साहित्यकार का निधन हुआ है। वो कौन मशहूर साहित्यकार है जिनका निधन हो गया है आज, तो वो कौन है स्टूडेंट, गोपीचंद नागर हैं। ये किस में साहित्यकार में थे, ये उर्दू के साहित्यकार थे। और इनकी कितनी उम्र में, एज में इनके देहांत हुआ है, 91 वर्ष में इनका हुआ है, यानी कि 91 साल की एज में इनका देहांत हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, और उर्दू में इन्हें डॉक्टरेट उपाधि भी मिल चुकी है स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के ये थे करंट अफेयर्स, 17 जून की करंट अफेयर्स स्टूडेंट। और जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने पूरी कोशिश की है आपको इसमें कंप्लीट कराने की। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्टूडेंट आपको किसी भी टॉपिक पे करंट अफेयर्स की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूं। और जितने भी आने वाले अपकमिंग एग्जाम हैं उसके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर्स नहीं आता हो, और ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच।